Hey. Hey, so welcome back again. So, this is the day 11th, I guess. So, this is the day 11th of me completing my whole syllabus in 40 days. How motivating, right? It isn't. So, today's updates are like we are completing class 12 का पहला chapter, that's electric charges and fields. Oh my god, high weightage chapter it is. So we are completing this. Also, I am starting class 12th, not class 12th. I'm starting organic chemistry today. So yeah, I'm a little bit excited because I love organic chemistry. Actually, I only love organic chemistry. मतलब if biology is my favorite one, then organic chemistry is my side chick. So yeah, I will be completing organic chemistry today. Also, see how I am completing physics and chemistry. So I do first, मैं पहले PYQ करता हूँ, फिर PYQ करने के बाद उसे फिर से करता हूँ, फिर DPV सॉल्व करता हूँ और बाकी थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो कि क्लास में कराए जाते हैं उनको एक बार देख लेता हूँ और 2 बार देख लेता हूँ और 3 बार देख लेता हूँ। उसके बाद मेरा चैप्टर हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो मुझे याद हो चुके हैं, जैसे कि क्या चैप्टर था वो, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी। तो वो चैप्टर्स मुझे अच्छे से याद हो क्योंकि मैंने उसके नोट्स 3-4 बार देख लिए। तो इफ़ तुम्हें लगता है कि फिजिक्स हार्ड है तो मुझे भी लग रहा था कि ऐसा है, लेकिन अब जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे फिजिक्स हार्ड नहीं लग रही है। स्ट्रेंज था, बट या क्योंकि मुझे लगता है कि इफ़ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिससे नंबर बन सकते हैं तो वह फिजिक्स है, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी अनप्रिडिक्टेबल होता है, कुछ भी आ सकता है उसमें से। बस फिजिक्स में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और हमें वो करना है बस। बाकी उतना भी इतने सालों तक नीट चल रहा है, उतना भी कोई हार्ड पेपर नहीं आया फिजिक्स का, कुछ सालों को छोड़े कर। सो बाकी कट ऑफ तो इंक्रीज़ हो चुकी है, तो सब भी डरे हुए हैं, पूरा परिवार डरा हुआ है। सो बाकी तो सब चलते रहेंगे। ऑल्सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्लास 12 फिजिक्स। उसके बाद क्लास 12 फिजिक्स के साथ पैरेलल में क्लास मतलब ऑर्गेनिक और फिजिक इनऑर्गेनिक भी हो जाएगी। बाकी आई एम थिंकिंग कि जो चैप्टर्स मैंने पहले कर लिए उनका रिवीजन भी साथ साथ में करते चलूँ। आई नो टाइम बहुत कम है और मैं 10 से 12 घंटे ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकता हूँ दिन में, क्योंकि आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्सेप्ट स्टडीज़ टू। सो या सी द थिंग इज़ हम बस पढ़ते रहे ऊपर। वैसे भी वी आर डूइंग कोचिंग ऑनलाइन, वी आर नॉट डूइंग एनी ऑफलाइन कोचिंग, तो हमें पता नहीं है कि कंपटीशन क्या है और बाहर का माहौल क्या है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है। और अगर आप घर में रह रहे हो तो घर के सराउंडिंग से भी आप वाकिफ़ होते हो और उसमें पढ़ना काफ़ी टफ होता है। आई नो दिस सिचुएशन। आई होप तुम सभी को भी लगता ही होगा कि हाँ बहुत टफ होता है, क्योंकि हमें पढ़ाई के साथ भी और बहुत सारी चीज़ों के साथ कोप अप करना पड़ता है। आई डोंट नो वाई मैं हमेशा ज्ञान देने लगता हूँ, बट इट इज़ वट इट इज़। बाय द वे, वी आर डूइंग समथिंग राइट। इफ़ अगर हम कुछ कर नहीं रहते तो हमें लगता है कि ना वी आर एंट डूइंग समथिंग, बट येस वी आर डूइंग समथिंग एंड वी आर डूइंग समथिंग फॉर अस। और बाकी बाहरी दुनिया में क्या होने वाला है उससे हमें कुछ फ़र्क पड़ना नहीं, क्योंकि बाहरी दुनिया में जो भी चल रहा है वो हम ठीक नहीं कर सकते और बस हम ओवर थिंक करके खुद के वेरी प्रीशियस टाइम्स को वेस्ट कर देंगे। See, the thing is, I have made a lot of mistakes in past, like trusting others and thinking about others. Like I never thought about myself, but yeah, finally I'm thinking about myself. I know it's scary because I'm not a selfish human being. So मुझे हमेशा लगता है कि मैं क्या स्वार्थी हो चुका हूँ, बट हमें स्वार्थी बनना पड़ेगा इस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के लिए। खुद के बारे में सोचो और खुद की पढ़ाई के बारे में सोचो, क्योंकि एट एंड ऑफ द डे आप नर्ड रह जाओगे और इफ़ कुछ आप नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे, तो आप नर्ड रह जाओगे। तो आपको नर्ड नहीं रहना है, आपको इस फेस को पार करना है, राइट। आई डोंट नो मैं फिर से क्यों ज्ञान देने लगा, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। बाकी ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है, सो इसे एंड करने का सही समय आ चुका है। सी आई एम एंडिंग दिस विद रियली मतलब क्लोज टू माई हार्ट एक कविता है उसके साथ। सो इट गोज़ लाइक, ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए
स्मृति सुखद पहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, ये जान लो कि मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले, ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। स्टे ट्यून्ड।